नमस्कार, पोस्टमार्टम के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरा देश इस चर्चा को देख रहा है। जाति जनगणना के मुद्दे पर सियासत तेज है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कास्ट सेंसस को लेकर क्या ये जरूरत है या सियासत हो रही है, अपनी अपनी सियासी रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश हो रही है। बड़ी बात यह भी है कि क्या देश को इसकी जरूरत है, क्या इसकी आवश्यकता है, या देश के लिए ये घातक साबित हो सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्कों को लेकर आमने सामने है। हमारा जो पोस्टमार्टम करने का मकसद है वो ये कि देश के परिप्रेक्ष्य में, नेशन के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में क्या ये सही है जाति जनगणना, इसके असर, इसके फायदे नुकसान क्या होंगे, देश को कुल मिलाकर क्या नफा नुकसान इस मुद्दे को लेकर हो सकता है। चर्चा में हमारे साथ पवन शर्मा जी, एडिटर इन चीफ द न्यूज रूम 24 आवाज के, और मेरे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया जी। पवन जी, इस चर्चा की शुरुआत करें तो क्या ये आपको लगता है कि इस मुद्दे की शुरुआत होनी चाहिए थी कि जाति जनगणना हो, और क्या इस पर सरकार का विरोध की जाति जनगणना नहीं हो? क्या इस वक्त एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि देश को एकता, अखंडता, संप्रभुता का नारा दिए जाने को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। विपक्ष जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जो उसको जनाधार मिला है उसके मुताबिक वो अपना एक स्पेस मैनेजमेंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ओवरऑल, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि नेशन के कॉन्टेक्स्ट में, देश के कॉन्टेक्स्ट में, क्या आपको लगता है कि कास्ट सेंसस जो है वो एक सही मुद्दा है और उस पर चर्चा और बहस होनी चाहिए? देखिए, अगर पॉलिटिक्स को हम एक साइड छोड़ दें, वोट बैंक को एक साइड पे छोड़ दें, जो संसद में हुआ उसे एक तरफ रख दें, वो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अपना अपना काम करना है। अगर राहुल गांधी ने ये बात कही कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके ऊपर विवादित स्टेटमेंट आती है, पूरा हल्ला हो जाता है, सभी राजनीतिक दल आज उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस देश में देश किस तरह से मजबूत हो, सशक्त हो, आम लोग खुशी से रह सकें, मिलजुल कर रह सकें, और देश की तरक्की में सब लोग अपना सहयोग दें। जाति पाति को एक साइड पे छोड़ दीजिए। क्या जात पूछनी किसी की? इंसान है, इससे बड़ी जात और क्या होगी? नहीं, अब सियासत और अवाम, सियासत और देश दोनों को अलग तो किया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि लोकसभा में जो हुआ, लोकसभा जो है वो देश का एक प्रतिबिंब है, देश का एक चेहरा है, देश का एक रिप्रेजेंटेशन है। वहां पे भाई साहब, वहां जो भी होगा फिर उस लोकसभा, उसका विवाद तो जाएगा। लोकसभा का जो प्रतिबिंब है वो आप देख रहे हो किस तरह से वहां पर हो रहा है। क्या जो लोकसभा के भीतर घटनाएं होती है, क्या लोग उनकी तरह रिएक्ट करें, उन पर असर करें, अमल करें? ये अब वो सियासत नहीं रही है जो पहले वाली थी। जात पात एक ऐसा मुद्दा है, इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी। वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी बिल्कुल है, या रीजनल पार्टीज हो, हर कोई इन्हें लेकर अपना अपना उल्लू सीधा करता है। लेकिन कहानी ये है कि आप मेरी जात पूछोगे तो मेरे साथ जो बैठा, जिसके साथ मैं काम करता हूँ, पूरा दिन इकट्ठे रहते हैं, खाते पीते हैं, उसकी भी जात पूछोगे, अगर दोनों के बराबर निकली तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर दोनों के बराबर नहीं निकली, वो ऊंच नीच का फर्क आया, तो फिर क्या होगा? ये कंसेप्ट एक लोगों के बीच धारणा बनी हुई है, उससे लोगों को बाहर निकालना है, ना कि इस तरह के मुद्दे लोकसभा में उठाकर लोगों को फिर उस दलदल की ओर भेजना। तो इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए सुरेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि हम जाति को और आरक्षण को, जो इंडिया में एक हिस्ट्री बन चुकी है, ये एक हिस्टोरिकल चीज हो गई है, हम इसको पॉलिटिक्स से बाहर नहीं ला सकते। ये मुझे साफ लगता है। उसका कारण ये है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो मैनिफेस्टो भी आरक्षण के हिसाब से सेट होता है, उसमें किसको नेतृत्व देनी चाहिए, टिकटें हैं बांटी जाती हैं, कहाँ सूट करता है, क्या जात से है, ये सब जाते हैं। तो फिर उसके बाद मंत्री परिषद जब देना है वो भी जाति के आधार पर। तो पॉलिटिक्स तो जाति को बाहर नहीं निकाल पाएगी। जैसे पवन जी ने कहा, मेरा थोड़ी सी अलग राय है, वो ये चीज और है, जैसा संदर्भ में थी कि इनकी आप देश के लिए जो खतरनाक होगा।
मैं ये कह रहा हूँ कि जाति पाति पूछना जरूरी है। हाँ, रिजर्वेशन की बात है, मगर उसके ऊपर फिर के बात मगर करेंगे। पवन जी, मेरा ये मानना है कि आरक्षण के ऊपर बात कि होनी चाहिए। जो संसद में हो रहा है, मेरा ये मानना है, मुझे लगता है जो संसद में हो रहा है इसका असर आम नागरिक पे होता है, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसमें हम एक चीज और देखिए, वो जो बात कर रहे लिबर्टी, हैं एक चीज और देखिए, एक तो ये कि पॉलिटिकल पार्टियां ये पूरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाती है कि कहाँ किस एरिया से कौन सी जाति का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा जीत सकता है। बिल्कुल। दूसरा ये कि वोटर भी तो ये देखता है कि उसकी जात का क्या, उसकी जात का खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तो उसको ज्यादा समर्थन दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए। ये चीज तो लोग भी देखते हैं, कॉमन मैन भी देखता है। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि हम लोगों को इससे अलग इसलिए नहीं कर सकते कि जहां हमारा देश का, जहां से सरकार चलती है, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, जब वहां पर डिस्कशन ही जाति पे हो रही है तो उसका असर पब्लिक पे होता है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक में भी समीकरण ऐसे बना दिए जाते हैं, जब पब्लिक में आते हैं ये लोग तो ये वहीं से जाति पाति शुरू हो जाती है। एक कबीर जी का बहुत मशहूर दोहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे तो प्यार। उसका ये मतलब था कि जो आदमी, जैसे पवन जी ने कहा, जो आदमी लायक है उसकी जाति से क्या करना है, आप उसकी काबिलियत देखिए ना। मगर ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ कहने के, सिर्फ ये दोहा जो है ये सिर्फ किताबों में ठीक लगता है या अखबारों की सुर्खियों में या कहने में, बयानों में। आप देखिए ग्राउंड पे इसकी हालत क्या है। ग्राउंड पे कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों तरफ से, दोनों पार्टियां चला रही है जाति पाति की गणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप आरक्षण पे बात क्यों नहीं करते? आरक्षण पे बात करो तो दोनों के वोट सिल जाते हैं। खत्म करिए। Basically, आपके ऊपर जो जनरल कैटेगरीज में लोग हैं, आप अपनी स्टेट की बात कर लीजिए। आप देखिए अभी जो हाल ही में पहाड़ी स्टेटस दिया है, आपने आरक्षण इतना दे दिया है कि ये कैटेगरी के लोग जो है वो बिल्कुल दबके रह गए, बिल्कुल है। जो जनरल कैटेगरी में। देखिए सबसे बड़ी बात, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक समय में एक आवाज उठनी शुरू हुई थी कि रिजर्वेशन टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। लेकिन उस पर पार्टियां समर्थन बात रहेंगे। कोई बात नहीं। 10 साल के लिए ये सिलसिला शुरू हुआ आरक्षण का, 10 साल के लिए। आज कितना समय हो गया, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये चीज भी उसी से जुड़ी हुई है कि अब उसमें क्या ये माना जाए कि जो अनुराग ठाकुर का जो एक तरह से तंज हुआ या तर्क हुआ राहुल गांधी के ऊपर, उसको आप कितना सभ्य तर्क या मानते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा हल्ला उसी के बाद शुरू होगा। सबसे बड़ी हंसी ये आ रही है, अगर आज आप बात करेंगे ना, चलिए हम तो पत्रकार हैं, सारा दिन चीजें अखबारों की में भी पढ़ लेते हैं या फिर सारा दिन देख रहे हैं। आम नागरिक को तो यही समझ नहीं आ रही कि पार्लियामेंट में हुआ क्या था। वो तो पार्लियामेंट से लेकर टीवी की डिबेट्स तक एक ही चीज देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जाति क्या है, राहुल गांधी की जाति क्या है। तो राहुल गांधी की जाति पे डिबेट नहीं है, वो आरक्षण पे डिबेट है। मगर पार्लियामेंट पे उसको डिबेट को एक चीज है ना, एक पार्टी का एक पॉलिटिकल स्लोगन है, जाहिर सी बात है वो अपने पॉलिटिकल स्लोगन पे बात करेगी, लेकिन आप व्यक्तिगत हमला करने पे आ गए। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों को ही समझ नहीं आ रहा है कि पार्लियामेंटेरियन बात करना क्या चाहते थे, वहां बात हुई क्या। वो उनको तो ये लग रहा है कि ये अनुराग ठाकुर वर्सेस राहुल गांधी चल रहा है, जो दोनों ने एक दूसरे पे विवादित बयान दे दिए और उसके बाद कहानी आगे चल रही है। वही आज की मीडिया भी दिखा रही है। मैं आपको सही, सॉरी टू से, हम खुद भी जर्नलिस्ट हैं, हम पब्लिक को सही पिक्चर नहीं दिखाते हैं कि आखिर क्या बात हो रही थी। जैसे हम एक सीरियस बात पे बात कर रहे हैं, अगर हम सीरियसनेस समझते नहीं तो हमारा कंसर्न ये है कि देश को क्या इस मुद्दे की जरूरत थी, और अगर ऐसा नहीं होता तो देश को नुकसान क्या होगा, और अगर ऐसा होता है तो देश को फायदा क्या होगा। ये पवन जी देखिए, अगर आप जाति जनगणना करवा भी लेते हैं, क्या नुकसान हो जाएगा देश में? नहीं, जिस तरह से तर्क दे रही है पार्टी बीजेपी, कह रही कि इससे आप देश तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तो मजबूत करना चाहते हैं। तो जब आप कैंडिडेट में आप लोगों को बाहर रहे हैं, जब आप कैंडिडेट देते हो इलेक्शन के दौरान, ये सारी चीजें पूरा रिसर्च करके, हाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजपूत बिरादरी का इतना वोट है, ब्राह्मणों का भी मिल जाएगा और साथ में इनको अदर कास्ट का भी मिल जाएगा, ओबीसी और एससी को एक साइड पे रखिए, हम ये कैंडिडेट देंगे। नहीं, उससे बड़ी बात तो पूरा बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस किया जाता है। आप इस प्रोसेस से गुजर के जब इस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो फिर आप कैसे कह सकते हो देश? उससे बड़ी बात तो पवन जी ये क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम तो सीट्स को रिजर्व करते हैं। यहाँ हमारी यार देखिए कि आपके 84 सांसद जो है वो कहते हैं कि हम एससी कैटेगरी से जीत के आए हैं, हमारे आरक्षण पे कोई हाथ नहीं लगा सकता।
हमारे मौलिक अधिकारों पे कोई हाथ नहीं लगा। उन 84 के अंदर बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी बिल्कुल, हाँ। अदर पार्टियों के भी होंगे। हाँ, तो फिर जनगणना कराने में क्या दिक्कत? क्या दिक्कत? आप बता दो ना। अगर आपको लग रहा है है उसमें यही चीज हो कि SC/ST का तो ऑलरेडी होता रहा है, कास्ट सेंसस होता रहा है, उसमें उनका सिर्फ तो- OBC नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गई है, OBC बाहर। हाँ, उनकी तो ऑलरेडी जनगणना तो हो ही चुकी क्या है। परेशानी लग रही है मतलब? परेशानी कोई नहीं लग रही। कहानी ये है कि इस बार मोदी 3.0 पूरे उसमें नहीं है, वो अपनी ताकत में नहीं है। ताकत में नहीं है। नंबर वन आप नहीं। आप जितना इसलिए विपक्ष आप ज्यादा आगे देखिए ना, तो विपक्ष जो है वो अब मजबूती के साथ इनको काउंटर करता है, और काउंटर करता है तो फिर ऐसी वैसी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। अनुराग ठाकुर का जो बयान था, अगर आपको याद होगा, अनुराग ठाकुर का एक बयान पहले भी आया था जब वो राज्य मंत्री थे से केंद्र में, गोली मारो वाला है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस दिल्ली का गया था। उसके बाद पार्टी ने उनकी प्रमोशन कर दी थी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया मिनिस्टर बना दिया था। हम वो इससे क्या बोल लेंगे? अब मंत्री पद नहीं मिला। नहीं बनाए हुए हैं तो उसके, लेकिन ये गलत है। आप देखिए, आप संसद में किसी को ये तंज देते हो कि ये आपकी जाति आपकी जाति क्या है, ठीक है। हालांकि आपके पास सब कुछ है कि कौन किसका है, कौन कहां से आया है, बिल्कुल। लेकिन आप अब जब ओपनली सभा के अंदर किसी को पूछते हो, हमें ही वही स्कूल में या कॉलेज में या कहीं कंपनी की मीटिंग जाहिर सी बात, जाहिर ये सी तो बात, एक- खड़ा करके बोले आपकी जाति क्या है, या ये बात कहने वाला कौन होता है, इसकी खुद अपनी जाति देखनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि फिर बात दूर तक जाती है। और राहुल गांधी ने जो पलटवार किया कि मैं इसके ऊपर कोई इनसे नहीं कहूंगा, माफी माफी मांगिए, नहीं हुआ। मैं ये बात उठाता रहूंगा, आप मुझे गाली देते रहिए। और अखिलेश खड़े हो गए, अखिलेश ने कहा कि आप कौन होते हो जाति पूछने। अब मुझे ये बताइए, वहां पर अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति खड़ा हो जाता और अनुराग ठाकुर को सवाल कर देता कि आप बताइए आपकी जाति आपकी जाति बताइए, वो बताता नहीं बताता वो बात की बात है, लेकिन क्या होता कि माहौल जो उसके अंदर था, उसका इम्पैक्ट आम लोगों पे बाहर जो था वो गलत पड़ रहा था, है ना। नहीं, एक अभी इम्प्रेशन तो यही जा रहा होगा कि सरकार जो है वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, शायद बीजेपी को इसका कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। क्या आपको लग रहा है कि जो कॉन्टेक्स्ट बीजेपी बता रही है कि भाई इससे समाज टूटेगा, इससे देश टूटेगा, इसलिए हम नहीं कराएंगे, कांग्रेस जो है वो इसलिए कराना चाह रही है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस को इससे लगता है कि हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। देखिए, कांग्रेस इसलिए मांग रही है। बीजेपी का जो नुकसान होना था वो तो अभी 2-3 महीने पे हो गए, अभी चुनाव के रिजल्ट आए, वो हो गया। अब बीजेपी का 5 साल जो पड़े हैं, आपको जनगणना कराने में मुझे लगता नहीं है दिक्कत है। देखिए, बीजेपी ने इस बार कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं, जैसे पवन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि एक बुखलाहट वाले डिसीजन। सबसे पहले तो आपने बजट में ऐसा डिसीजन लिया कि आपने 2 राज्यों को स्पेशल पैकेज दे दिए और जम्मू कश्मीर का बजट कम कर दिया है, कम कर 110 करोड़ रुपए कम हुआ। आप हमारा 2 पाए हैं ना, 2 पाए, जो कुर्सी के 2 पाए हैं वो आंध्र प्रदेश और बिहार है ना, तो इसलिए अब आप पहले दोनों से नहीं पूछ लीजिए, नहीं हो सकता वो जनगणना के फेवर में हो, तो अगर वो बिहार से तो सारी शुरुआत हुई, बिहार ही जो मांग करता रहा, अगर वो बात उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब बिहार में तो कहा जाता है कि चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, तो बिहार का तो अगर आप हिस्ट्री भी देखें, बिहार की सियासत शुरू ही जाति से होती है। वहां इवन डीप है सुरेंद्र जी, वहां ये भी नहीं है कि आप राजपूत कम्युनिटी से, वहां अगर आप राजपूत है तो आप कौन से राजपूत है, अगर आप ब्राह्मण है तो आप कौन से ब्राह्मण है, भूमियार ब्राह्मण है या दूसरे ब्राह्मण है, या आप किस कौम से, आपके ये सब कुछ से 2 शिकार कर दे, कार्रवाई नहीं करनी है और मांग भी चल रही है। कुमार ने इसका समर्थन किया था जाति गणना का। तो जिस आप वहां से वही पे हैं, बिहार से ही तो शुरू से मांग की है। तभी तो मैंने वही बात की कि आप पहले अपने 2 सहयोगियों से पूछ लीजिए, अगर वो फेवर करते हो सकता है सरकार करा भी दे। अब मगर ये है कि ये राहुल गांधी ये नहीं होगा, कांग्रेस को क्रेडिट नहीं देना नहीं देना चाहते, बात यह है। मगर संसद में जो हो रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जैसे पवन जी ने कहा, बहुत मतलब बेतुके बयानों से। अब ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है कि अगर नीतीश बाबू दबाव बनाना शुरू कर दे सरकार के ऊपर, भाई जाति जनगणना जो है वो होनी चाहिए, और उसी के आधार पर अब वो सरकार में सहयोगी भी हैं और आर्थिक पैकेज भी मिलते हैं। जम्मू कश्मीर का 110 करोड़ रुपया बजट का कम हो जाता है क्योंकि यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, तो ये चीजें। और दूसरा ये एक बयान मैं याद दिलाना चाहूंगा पवन जी,
सरदार मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उनका एक बयान था कि भाई जो माइनॉरिटीज है देश के रिसोर्सेज पर सबसे पहला अधिकार उनका है। अब इसमें ये तर्क जोड़ा जा रहा है कि भाई हम तो समान वितरण रिसोर्सेज जो है वो उसकी बात कर रहे हैं कि सबको एक समान चीजें मिले, सबको रिसोर्सेज में समान वितरण मिले, आर्थिक सामाजिक तौर पर जो है वो सबको न्याय मिले, इसलिए हम कास्ट सेंसस जो है वो करा रहे हैं। देखिए बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, कांग्रेस भी दूध की दुनी नहीं है। हाँ। अब आप मनमोहन सिंह जी का खुद बयान देख लीजिए कि ये रिसोर्सेस के ऊपर माइनॉरिटी का पहला हक बनता है। ओ भाई आप देश ही चला रहे हो या देश को खुद बांट रहे हो? आप इस तरह के बयानबाजी करोगे तो जब दूसरी पार्टी को लगता है अच्छा उन्होंने ये कहा था तो हम इसके ऊपर अड़े हुए। कहने का मतलब ये है कि देश को बांटना, देश को नुकसान पहुंचाना, जो भी इस तरह के कोई स्कीम्स हैं जहाँ कोई ऐसा कोई बिल आता है उसके ऊपर ऐसा क्यों नहीं होता कि सभी पार्टियां एकजुट होकर बैठे और बोले कि नहीं ये देश हित में नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश सोशल जस्टिस की बात तो एक बयान को बड़ा बारीकी से देखने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा छेड़ा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उन्होंने जिक्र किया, बजट का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन ये कहा कि बजट बनाने वाले जो हैं उनमें से कितने लोग जो हैं वो किस जाति के हैं, कितने लोग इस जाति के हैं। ये सवाल आपको लगता है जायज था? ये गलत सवाल था। अफसर जो है वो देखो अफसर इसमें मैं आपको बताता हूँ वो गलत सवाल था। आज बाइनार में फ्लड आया है, 157 लोगों की मौत हो गई है। अब बॉडी की शिनाख्त करोगे कौन सी जात का है, कौन सी जात, और उसको उस तरह से आप ऐसा तो नहीं होता है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को देखना चाहिए, उनकी दादी जब देश की प्रधानमंत्री थी और जब चुनाव लड़ती रही हैं तो उनका स्लोगन होता था जात पे ना पात पे कांग्रेस के हाथ। जब आप आज आप उस जात पात की मैं थोड़ा और पीछे याद दिलाऊं, कांग्रेस ने सेना में भी आरक्षण की या जात पात की जनगणना की बात कही थी। तब जनरल जे सिंह जो है वो आर्मी चीफ थे। मैं आपको बताऊं, अभी इसी डिस्कशन में जो बजट की चल रही थी वहां पर अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को एक सवाल किया था कि आप अग्निवीर को लेकर क्या बात करते हो, मैं मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट हूँ, आपने चैल देखा तक नहीं होगा शिमला के पास, मैं वहां से पढ़ के आया हूँ, फौज के साथ मेरा भी बैकग्राउंड है। अनुराग ठाकुर का उसको जवाब पता क्या था? कहता तुम तो मिलिट्री स्कूल में पढ़ के आए हो, मैं तो आज भी सिख रेजिमेंट का कैप्टन हूँ। आप मुझे नहीं बताइए, ये बहस थी। आप इसके ऊपर चर्चा करिए, अग्निवीर के ऊपर। आप एक तरफ मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, एक तरफ वो टेरिटोरियल आर्मी का कैप्टन खड़ा है, दोनों करिए ना, इसके ऊपर चर्चा करिए। बहस देश भी चाहता है कि इस तरह की पॉजिटिव जो बहस है उसको लोग पसंद करें। आप जात पात के ऊपर आके करोगे और आप वहां पर कहोगे कि हल्का बंट रहा था, वहां फलां जाति का नहीं था, फलां जाति का नहीं था, आप तो खुद ही बयानबाजी पहले गलत कर रहे हैं और उसके बाद आप कहते हो कि जात पात की गणना हो, जब दूसरा जाएगा जाति की याद पर उसके ऊपर बवाल हो। मगर ओवरऑल सुरेंद्र जी मुझे लगता है कि इस बहस को बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाए कि कोई किसी धर्म विशेष के लोग जो लंगर लगाते हैं, कल को कि भाई किसकी जाति के कितने लोग आए, उसके बाद जो है वो खबर छुपाई राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी इस बहस को, इस मुद्दे को, हालांकि मैं बहस नहीं कहूंगा, मुद्दे को बहुत ही पर्सनलाइज कर दिया और सिर्फ अपने तरफ घुमा लिया कि हमसे जाति पूछी जा रही है। हालांकि ये मुद्दा वैसा है नहीं। अगर आप दोनों ही पार्टियां, मैं तो ये बोलूंगा दोनों देश की बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों को एक बार साफ आके बोलना चाहिए कि हम वाकई जनगणना के खिलाफ हैं। फिर मजा आता है इसमें, या आप आरक्षण भी खिलाफ। तो आप आप वोट बैंक की बात करते हैं, आपका आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं आएगा, जाति पे, तो फिर जाति से बाहर आ ही नहीं सकते। एक चीज और देखने, जैसे आपने कहा कि दोनों पार्टियों को या दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं को सामने आकर या देश की संसद में जो है वो इस पर बात करनी चाहिए या शांत करने का पहल करनी चाहिए। विपक्ष तो ये भी सवाल उठा रहा है कि भाई अनुराग ठाकुर को के इस बयान को तो खुद प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं और पूरा वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो ये इसके लिए जो है वो माफी मांगे या ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की भी एक बहुत बड़ी भूमिका बनती थी इस वक्त, शायद वो चूक रहे हैं या क्या है वो जाने। ये सियासत के कुछ ऐसे दांव होते हैं ये पता तब चलता है जब ये बढ़ते जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बयानबाजी नहीं की, उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट में वो वीडियो टैग किया, ये कर दिया और उसके बाद वो तो साइलेंट सपोर्ट तो हो गया ना अनुराग ठाकुर के बयान कि जो एक देश को बांटने वाली साजिश थी उसको हमारे एक सांसद का जवाब वीडियो में आप देख सकते।
वीडियो में वही था। नहीं, अब ये चीज है कि लेकिन ये वो- ये हाँ, देश ये- को बांटने वाली साजिश है या नहीं है, इसको कौन तय करेगा, इसका फैसला कौन करेगा? देखो, अभी मैं आपको बताऊं कि कोई कह रहा है कि अनुराग ठाकुर का बयान निंदनीय है। कांग्रेस के इमरान मसूद जो सांसद है वो कहते हैं अनुराग ठाकुर को तमीज सीखनी चाहिए, है ना। तो बयान के बाद बयान आते जाएंगे, कभी कांग्रेस का आएगा, कभी जेडीयू का आएगा, कभी आरजेडी का आएगा, कभी किसी का आएगा। बिल्कुल है। तो वो एक पूरे का पूरा हलवा बन जाएगा। फिर उसके आगे पीछे जो खड़े होंगे वो हलवा किसमें बटेगा वो देखने वाला, और लोग बैठ के देखेंगे ये कौन सी जाति का है, ये कौन सी जाति मुझे का तो है, लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे संसद में जो उठाए जाने थे, बहुत सांसदों ने, और इन दोनों पार्टियों ने, जो मुख्य पार्टी ऑपोजिशन की है, सरकार की है, क्यों टाइम वेस्ट। एक बड़ा पहलू ये कि जिन लोगों की या जिन कम्युनिटीज की जाति जनगणना की बात हो रही है, अब वो तो कनेक्ट हो गए इस बात से, इस मुद्दे से कि भाई ये हमारा विरोध कर रहे हैं और ये हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो वोट बैंक स्पेस मैनेजमेंट तो हो गया अपनी अपनी तरफ से दोनों पार्टियों का। तो ये आपको लग रहा है कि वो ये जो है, मतलब देखिए, एक ही चिंगारी तो आपने सुलगा दी। सुरेंद्र जी, 4 स्टेट्स में इलेक्शन है, अभी अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर में भी होते हैं तो 5 हो गई। तो जम्मू कश्मीर में मतलब अगर उम्मीद नहीं लग रही। अगर हम अपने राज्य में बात करें, अगर हम मुझे नहीं लग रहा। अगर हो रही है- खाली दिन से कह रहा हूँ, तभी कहा अगर हो नहीं लग रहा है election। और अगर जम्मू कश्मीर की हम बात शुरू यहाँ से कर लेते, चले हरियाणा में तो सीधी सी बात है, पहले हरियाणा का तो फिक्स है अक्टूबर नवंबर में, और हरियाणा की तो होती ही जाति पे है पूरा सिस्टम। आप वहां पर जो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं ना, वो भी सोच समझ के बनाते हैं कि वो कितने % को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। आपने अभी जब सैनी जी को बनाया अटल को हटा के, तो आपने समझा पहले कि सैनी जी का कितने सीटों में प्रभाव रहेगा। आपने साथ में हरियाणा के साथ साथ यूपी बिहार में ऐसा क्या रहेगा? क्या असर है? आप जब ये चीजें कर रहे हैं, कोई भी पार्टी, मैं कह रहा हूँ इसमें ये नहीं कि कांग्रेस दूध के दुनिया से पहुंचे, और जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो वैसे ही जाति में आप कौन सी बात कर रहे हैं कि जाति सिर्फ हिंदूज में होती है? ये बिल्कुल गलत बयान में कुछ नहीं, चल देगा। मैं कह रहा हूँ बीजेपी को हमारे जम्मू कश्मीर बीजेपी को राजपूत मुस्लिम है, हमारे कहीं बीजेपी सिख ब्राह्मण है, सिख बीजेपी को कहीं ये खतरा तो नहीं लग रहा है कि ओबीसी में बाकी जो हिंदू जातियां हैं कहीं उस पर सेंधमारी करने की तैयारी है पार्टी कांग्रेस की, क्योंकि SC ST की तो ऑलरेडी होती है, तो कम से कम उससे उस खतरे से बचा जा सके, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। देखो, जिस तरह से राहुल गांधी संसद में आकर धार्मिक पोस्टर लेकर धार्मिक बातें कर बार बार आ रहे हैं। वो भी टेंशन का विषय है, क्योंकि वो ट्रेडमार्क उसका नहीं है। हाँ, वो ट्रेडमार्क 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 क्या है, आप उस ट्रेडमार्क पे काम करिए। हाँ। आप जब दूसरे के ट्रेडमार्क के वही करेंगे। तो फिर वही काम मत करें। ये ट्रेडमार्क अगले आने वाले चुनावों में 3-4 स्टेट्स में काम आ जाएगा। काम आ जाएगा। उनको लग रहा है, क्योंकि चुनाव ऐसी ऐसी स्टेट्स में हैं जहां पर जाति के सिस्टम पे काम चलेगा। चलिए, ओवरऑल ये है कि जो हमारा जो मुख्य कंसर्न है वो ये कि इससे क्या देश को नफा या नुकसान होगा, ये जो जाति जनगणना की बात है। क्योंकि एक बात बड़ी चीज जो है वो देखने वाली है कि रीजनल रिलीजियस पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति तो पॉलिटिकल पार्टी और राजनेताओं के खून में है, नस नस में है, लेकिन ओपनली आप कहते हैं कि नहीं भाई, जाति की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए, अखंडता की बात होनी चाहिए, लेकिन जब आपको टिकटें देनी है तब आप पूरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो उसको एक्सरसाइज करते हैं। एजेंसी से आप 10-10 बार सर्वे कराते हैं कि कौन से कहाँ एरिया से कौन सा नेता जीत सकता है, इसलिए उसी पर दाव खेला जाए। हमारा कंसर्न सिर्फ नेशन है। देश को क्या लगता है आपको, कोई इससे नुकसान होगा या इससे फायदा? सुरेंद्र जी, नुकसान जनगणना कराने से शायद उतना ना हो जितना जिस तरह के बयान गलत आ रहे हैं, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उससे होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, पब्लिक में आज की डेट में कौन युवा या कौन पढ़ा लिखा शख्स ऐसा है जिसको जाति जनगणना के बारे में नहीं पता? हर जगह तो ये हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। छोटे से छोटे चुनाव होते हैं ना, जिसमें आप कह लो चैम्बर के चुनाव, कोई बार एसोसिएशन के चुनाव, कोई हमारे मीडिया के चुनाव, या कोई बाजार पंचायत के ले लो, छोटे ले लो, वहां पर भी तो जाति चलती है, वहां पर भी तो जाति के हिसाब से वोट जो है बढ़ते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि भारत का जो नागरिक है वो बिल्कुल ही उसको आप कैसे भी बहका लेंगे कि गलत असर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर जनगणना कराते भी हो तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही है, ऑलरेडी फिगर्स तो है ही हैं। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ देश का नुकसान इससे होता है कि जो आप संसद में कर रहे हो, ये पार्लियामेंटेरियंस जो कर रहे हैं। देखो, मैं जाति जनगणना हो या ना हो, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, वो राजनीतिक स्तर पर हो सकता है,
वैसे इसका देश को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, लोग बट जाएंगे, आपस के अंदर और ज़्यादा फूट पड़ जाएगी, वो सोशल जो नुकसान होगा वो होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जाति जनगणना के बजाय, ये ना जाति तो- जनगणना के बजाय ना तो आप मुद्दा- आरक्षण पे बहस करिए। ना तो मुद्दा उठाने वाले, मुद्दा ना है, तो उस पे मुद्दा आइए। उठाने वाले इस बात का ध्यान रख रहे हैं, ना विरोध करने वाले इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो जाति जनगणना पर जो इस वक्त बहस चल रही है और लग रहा है कि ये आगे अभी लंबे चलने वाली है, क्योंकि एक बीज डाल दिया, एक चिंगारी सुलगा दी, अब कौन इसमें आग और घी डालने का काम करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश को इसका एक बड़ा नुकसान हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टियां ये शुरू से सियासत करती रही हैं, फूट डालो, राजनीति करो, इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से आप जितना समाज को जातियों में, धर्म में, क्षेत्रवाद में बांटते जाएंगे, आपका वोट बैंक स्पेस मैनेजमेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि कास्ट सेंसस अगर सही मकसद के साथ किया जाए तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स जब बीच में आ जाती है तो इससे देश को एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। फिलहाल दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आज के इस पोस्टमार्टम में इतना ही। I